बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद एवं आप सबके सहयोग से हम सब राम कथा के समुद्र में, मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। ये ऐसा सरोवर है कि जिसमें जो जितनी ज्यादा डुबकी लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। इसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है, इसके विशालता का कोई अंत नहीं है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। वैसे तो रामचरितमानस के बारे में यदि हम भूमिका बनाते जाएं तो भूमिका में ही हमारे कई वर्ष लग जाएंगे, पर हम राम जी के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। और विडंबना ये है, जो वाल्मीकि जंगल में जाने वालों के रास्तों को रोकता था, लूटता था, मारता था, हिंसा करता था, ऐसे वाल्मीकि जी को नारद जी जैसे महापुरुष का सत्संग नहीं मिला। बस जीवन की धारा बदल दी। आज वही वाल्मीकि राम जी के सामने बैठे हैं। राम जी कहते हैं हम कहाँ जाके रहें। इससे पहले वाल्मीकि से कोई पूछता नहीं था कहाँ रहें, किधर जाएं, क्योंकि जिंदा बचेगा तो रहेगा, जीवित बचेगा तो रास्ता पूछेगा। पर बड़ी सुंदर बातें हुई भगवान राम जी की वाल्मीकि के साथ में कि पूछे हूं मोही की रहूं कहां, मैं पूछे तो सकुचाऊं। आप पूछते हैं कहां रहूं, मैं सकुचा रहा हूं और मैं बता सकता हूं। आप कहां रहो ये मैं बता सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। लक्ष्मण जी, सीता जी वाल्मीकि के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये आदमी कैसा है। इसको मालूम नहीं है कि ये परम पिता परमात्मा से बात कर रहा है। लक्ष्मण जानकी देख ही रहे थे, पर राम जी देख नहीं रहे। राम जी तो प्रश्न कर रहे हैं कहां रहूं। और वाल्मीकि ने प्रश्न की जगह प्रति प्रश्न कर दिया कि पहले आप ये बताओ कि आप कहां नहीं रहते हो।
आप मेरे को बता दो कि कहाँ नहीं रहते हो, तो आप यहां बताओगे यहां नहीं रहता हूं, तो मैं वही जगह आपको दिखा दूंगा। सीता जी भी हैरान हो गई, लक्ष्मण जी भी थोड़ा परेशान हो गए कि हम जिस ऋषि को साधारण ऋषि समझ रहे थे वो तो बहुत ज्यादा ज्ञानी निकल गया भाई। हम सोच रहे थे इसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, पर ये तो भगवान से ही पूछता है कि आप कहां नहीं रहते हो। यही प्रश्न खड़ा हो गया था। जब गाय धरती के ऊपर बाड़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर जानो सब प्राणी। धरती पर पाप ही पाप, पाप ही पाप बढ़ गया। अब कितना पाप होगा? हम तो त्रेता युग में थे नहीं, लेकिन आज के हिसाब से, आज के गणित से यदि हम विचार करके देखें, इतना पाप तो शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। एक डॉक्टर अपने मरीज से पैसा ऐंठने के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखता है। एक केमिस्ट अपनी दुकान से दवाई लेते समय 125% पैसा कमा रहा है। एक होटल वाला यात्री से 3-3, 4-4 हजार रुपया ले रहा है। एक राशन वाला चने की दाल में कौन सी दाल डाल दी, खेसारी दाल, जो चने जैसी होती है, उसको बना करके बेच रहा है। मां के गर्भ में बच्चा आता है, अब और बच्चा नहीं चाहिए, उस बच्चे की हिंसा कर देता है। हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीज की किडनी निकाल लेते हैं, हृदय निकाल लेते हैं, लीवर निकाल लेते हैं, और चीर फाड़ करके कोरोना के नाम पे वो लाश घर वालों को दे देते हैं और कहते हैं इसको घर नहीं ले जा सकते, यहीं से फूंकना पड़ेगा। विश्व में एक दूसरे को मारने के लिए मार काट मची है, शस्त्रों की होड़ मची है। अमेरिका हो या रशिया हो या चीन हो, सब लोग शस्त्र अस्त्र बना रहे हैं और निरीह पशुओं को हत्या कर रहे हैं। अब इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और इस पाप का ही तो परिणाम है कि 2 वर्ष हो गए, कोरोना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बोले मैं तुमको पूरा दंड दूंगा। मेरे को किसी ने पुकारा नहीं है, पर जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, हर ही विषम भव भंजन भीरा। जब जब धर्म की हानि होती है,
चोर जुआरी राक्षस बढ़ते हैं, तब भगवान विबुध शरीरा अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं। बुद्ध के रूप में भी आ सकते हैं, मानो तो सुभाष चंद्र बोस के रूप में भी आ सकते हैं। गहराई से देखें तो भगत सिंह के रूप में भी आ सकते हैं, और ज्यादा गहराई से देखें तो मछली के रूप में, मगरमच्छ के रूप में, कश्यप के रूप में, ठोकर के रूप में, दीवार से टकराने के रूप में। पता नहीं कौन सा रूप बना के विबुध शरीरा, छोटा सा डेंगू बन जाएगा, छोटा सा स्वाइन फ्लू, छोटा सा चिकनगुनिया और छोटा सा कोरोना। दिख ही नहीं रहा है कितना बड़ा है। टेलीविजन वाले उसके अनेकों अनेकों रूप दिखा रहे हैं, पर मैं 2 वर्ष से लगातार कह रहा हूं ये कोई कोरोना वायरस नहीं है। ये भगवान ने तब प्रभु धरी विबुध शरीरा। जब जब मनुष्य पाप करने लगता है, भगवान रूप बदल के आते हैं। पर भगवान रूप बदल के आते हैं, पर राक्षस तो और भी ज्यादा उत्पाती हो जाते हैं। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने वाला पंडा रेट 11,000 रुपया कर देता है। शमशान घाट में लाश को जलाने वाला 21,000 रुपये रेट कर देता है। डॉक्टर भर्ती के नाम पे 2 लाख रुपए पहले ही ले लेता है। ब्राह्मण देवताओं को गरुड़ पुराण पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। वो एक एक दिन में 6-6 गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि पुण्य करो, पाप नहीं करो, पाप का पैसा पचता नहीं है। आदमी घर में बीमार हो रहा है, महामृत्युंजय का जप कराओ, ये कराओ, वो कराओ। सामने मौत दिख रही है, लेकिन जो राक्षसत्व अंदर भरा पड़ा है, वो उछल उछल के बाहर आ रहा है। धरती दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गई, गौ का रूप बना करके। ब्रह्मा जी ने धरती की दुर्दशा को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, और ब्रह्मा जी ने कहा, धरती मैं कुछ नहीं कर सकता, जय कर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। जिसकी तू दासी है, मैं भी उसका दास हूं, और वो अविनाशी है। वो हमारी भी रक्षा करेगा और तुम्हारी भी रक्षा करेगा। इसलिए हम अपना प्रार्थना पत्र लेकर के नारायण भगवान के पास जाते हैं। नारायण भगवान के पास ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास जाने लगे। सारे देवता इकट्ठे हो गए, क्योंकि सारे दुखी थे। विचार होने लगा, शंकर भगवान भी आ गए, कहां जाए कहां जाए। एक ने कहा बैकुंठ चलो, दूसरे ने कहा द्वारिका नाथ चलो, तीसरे ने कहा बद्रीनाथ चलो, चौथे ने कहा क्षीर सागर चलो, 5वें ने कहा बैकुंठ चलो, छठे ने कहा बालाजी चलो। सातवें ने कहा श्रीरंगम चलो, 8वें ने कहा रामेश्वर चलो। लेकिन चले कहां, ये
समझ नहीं आ रहा किसी को, बस वार्तालाप ही चल रहा है। पार्वती कथा सुन रही हैं, शंकर जी कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, प्रभु उस सभा में आप थे या नहीं? शंकर जी ने कहा, मैं भी उस सभा में था। तो पार्वती जी ने कहा कि जब आप उस कथा में थे तो आपको नहीं पता कि भगवान कहाँ है? शंकर जी ने कहा, पता था। तो बोले, फिर आपने क्यों नहीं बताया? शंकर जी ने कहा, यदि मैं पहले ही बता देता तो शायद मेरी बात का मूल्य नहीं रहता। जब पंचायत होती है तो पंचायत में क्या होता है, पक्ष वाला भी बोलता है, विपक्ष वाला भी बोलता है, उनके गवाह भी बोलते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते हैं, और फिर जो पंच लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, और एक जो उनका सरपंच होता है वो बैठा रहता है, सबकी सुनता रहता है। जब सब बोल के चुप हो जाते हैं तो सरपंच की तरफ देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। सरपंच बोलता है, कोई बोलने वाला रह तो नहीं गया? सब कहते हैं, नहीं, हमने सबने बोल दिया जो बोलना था। तो सरपंच अपना निर्णय देता है जो सर्वमान्य हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र बोले, वरुण बोले, कुबेर बोले, 33 कोटि देवता बोले। वैसे हमारे यहां चर्चा है 33 करोड़, पर शास्त्रों में 33 करोड़ देवता नहीं है। 33 कोटि मैंने 33 प्रकार के देवता, 33 प्रकार के देवता। ये तो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता, ये कहां से निकल के आया? जब भारत की जनसंख्या 15 अगस्त 1947 को जब भारत की जनसंख्या को गिना गया तो उस समय 33 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या थी। जवाहरलाल नेहरू से राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नया राज्य बना है तो किसी एक देवता की पूजा कर लो। उस समय जवाहरलाल जी ने कहा था कि मैं किस किस की देवता की पूजा करूं? ये भारत के जितनी भी जनता है, 33 करोड़ जनता, ये सब 33 करोड़ मेरे देवता हैं। तो उस समय से लोगों ने एक चर्चा शुरू कर दी, 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़, लेकिन रहस्य का पता किसी को लगा नहीं। वैसे शास्त्रों में 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें पंच तो मुख्य हैं, जिसके बारे में सब लोग पूजा पाठ करने वाली। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले तो अपने गुरुदेव, दूसरे गणपति, तीसरे ब्रह्मा विष्णु शंकर, 5 देवता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप उस सभा में थे तो कुछ भी नहीं बोले। शंकर भगवान बोले, सब बोल रहे थे, अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, शोर मचा हुआ था, मैं क्या बोलूं। अंत में ब्रह्मा जी ने मेरे से पूछा कि आप भी तो नारायणी के बारे में जानते हैं, कोई शॉर्ट एंड स्वीट सूक्ष्म रास्ता बता दो, छोटा रास्ता बता दो, जिससे जल्दी भगवान प्रकट हो जाए। तो बोले, उस समय मैं बोला, अग जग में सब रहित विराई,
प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पार्वती जी, मैंने वहां पर सबके सामने कहा कि भगवान तो सब जगह हैं, अग जग में सब रहत विरागी। इस पूरे संसार में कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़े तो पत्थर में अग्नि है, पर रगड़ने से ही निकलेगी। तो प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। जैसे पत्थर को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे भगवान के प्रति प्रेम हो तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। भगवान को प्रेम से पुकारो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं आ जाएंगे। 1 2 3 में आ जाएंगे। बिजली के बटन को दबाते ही लाइट चालू हो जाएगी। इसी को भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं। तात भगति अति सुखदायिनी, भगति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी। मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, भगवान तो भजते ही कृपा करते हैं। सालों साल, जन्मों जन्म, कई जन्म नहीं लेने पड़ते। आप भजन कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। शंकर भगवान जी की बात सुनकर के सारे देवताओं ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और भगवान प्रकट हुए। यहां वाल्मीकि जी के यहां सीता जी लक्ष्मण जी वाल्मीकि की तरफ देख रहे हैं। ये कैसा प्रश्न कर रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भगवान से तू पूछ रहा है। मन में सोच रहे हैं तेरी इतनी औकात। लेकिन जब पूछा तो किस प्रकार से पूछा, यहां नहीं रहते हो, वहां मैं बता देता हूं। सोनी मुनि वचन प्रेम रस सान। जो डाकू था, जिसके मन में प्रेम था ही नहीं, जिसके मन में दया थी ही नहीं, जिसके मन में करुणा थी ही नहीं, आज वो डाकू प्रेम से भरे हुए, रस से भरे हुए वचन बोल रहा है। और उनके वचनों को सुन के भगवान राम संकुचित हो गए, संकुचित हो गए कि अरे हां, मैं तो सब जगह हूं। भगवान मुस्कुराए, सकुचाए, मुस्कुराए। तो भगवान के संकोच करने से वाल्मीकि के मन में कोई अहंकार नहीं आ गया कि देखो मैंने सामने वाले को ऐसी भाषा बोली कि उसको चुप करा दिया, साइलेंट करवा दिया। मैंने भी नहले पे दहला मारा। जैसे आजकल लोग चर्चा करते हैं और बात करते करते कोई दूसरा बात करे तो उससे ऊपर की बात करेंगे और मन में एक अहंकार आ जाता है कि देखो मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, इसके पास कम ज्ञान है। सोने मुनि वचन प्रभु ही मुस्काए, सुनि सकुच राम मन महु मुस्कान। भगवान राम संकोच करके मन में संकोच कहाँ गया, दिखाई नहीं दिया, मन में संकोच किया और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
वाल्मीकि जी ने भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो मुस्कुराहट देख करके वाल्मीकि गदगद हो गए कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है, इस छोटे से डाकू को आप रहने की जगह पूछ रहे हो। अब जब पूछ ही रहे हो तो इसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ओवर एक्शन नहीं किया और कहा कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। बोले अब मैं आपको रहने का मकान बता देता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं भी नारद जी का चेला हूं और मेरे पक्के गुरुदेव ने मेरे को सारे तरीके बता दिए कि भगवान पूछे तो कैसी बात करनी है, मनुष्य पूछे तो कैसी बात करनी है, संसारी पूछे तो कैसी बात करनी है, ज्ञानी पूछे तो कैसी बात करनी है, अज्ञानी पूछे तो कैसी बात करनी है। मेरे अंदर नारद जी की कृपा से ऋतंभरा बुद्धि आ गई, प्रेजेंट माइंड आ गया, प्रेजेंट माइंड आ गया। सुनहु राम अब कहूं निकेता, यहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं मकान बता रहा हूं। पिछले 10 दिन की चर्चा में हम लगातार इसी प्रसंग में घुमा फिरा करके आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे महापुरुषों का संग किया है। कि जो कथा की तार को टूटने नहीं देते, धागे में जोड़ नहीं डालते, धागे को उलझने नहीं देते, कथा को भी उलझने नहीं देते, कथा को सुलझा करके बताते हैं। प्रयागराज में मैंने कई कुंभ किए हैं, उन कुंभों में मैंने कई महात्माओं के दर्शन किए और वहां रह करके महापुरुषों से कथा सुनता था। और फटे हुए वस्त्र पहन के जाता था, जैसे कि बहुत ही दीनहीन आदमी हो। तो यहां लोग बैठते थे, गृहस्थी लोग, उनके बीच में चुपचाप जाके बैठ जाया करता था और कॉपी पेन लेकर के उसको मैं लिखता रहता था। कथा सुनने के बाद में अपने कैंप में आकर के उसका मनन करता था, उसका निधिध्यासन करता था, उसकी गहराई में जाता था और कथा सुनने के बाद में, उसका मनन करने के बाद में उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम भी करता था। उस समय मेरे पास में जो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, आना दो आना जो भी मेरे पास दक्षिणा होती थी, मैं चढ़ा दिया करता था। महापुरुष मेरी तरफ देखते थे, उनके देखने में आनंद आता था और मेरे कई प्रश्नों का उत्तर मेरे को मिल जाता था। क्योंकि गुरुओं के बारे में लिखा है, गुरु गुरु सब एक हैं, आप अपने धाम। हर गुरु अपने घर में बड़ा है, इसलिए किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम सोन विषय के आशा। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना है और जीवन में संयम का पालन करना है। पिछले दिनों में कई महलों की चर्चा हुई, कई भवनों की चर्चा हुई। अभी लगभग 10:30 बजे
नेपाल से किसी का फोन आया कि पिताजी के मरे हुए 1 वर्ष हो गया, अब उनकी अस्थियों का विसर्जन कोरोना काल में नहीं हो सका। कल हमने उनकी बरसी कर दी, अब अस्थियों का विसर्जन करना है, गया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना श्राद्ध भी कर दूं। मैंने कहा गया जाकर के तुम श्राद्ध करके क्या करोगे? अरे पशुपतिनाथ जी के पास में बह रही नदी, वहां जाकर के अस्थि विसर्जन कर दो, गया में क्या रखा है? और तुम अपना श्राद्ध कैसे कर सकते हो? तुम अपना श्राद्ध नहीं कर सकते। तुम पिताजी का श्राद्ध हर वर्ष करोगे, हर वर्ष करोगे, तर्पण करोगे। उसी की चर्चा वाल्मीकि जी करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। जो हर वर्ष, हर रोज, साल में 1 बार नहीं, रोज ही तर्पण करे। तर्पण मैंने अपने पितरों को याद करे जिन्होंने मेरे को पैदा किया। तर्पण रोज पितरों का स्मरण करे, उनको प्रणाम करे। आपकी कृपा से मैं इस संसार में सांस ले रहा हूं, और उनको याद करके होम करें, और अनेकों प्रकार का होम करें। 5 दीपक जला दें, गुड़ रोटी बना करके अग्नि में आहुति 5 डाल दें। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तर्पण होम करहि विधि नान, अनेकों प्रकार से करें। और ब्राह्मणों को बुला करके अपने पितरों को जो भोजन अच्छा लगता था वैसा भोजन बना करके रोज ही उनको भोजन करवाए, यदि अपने में शक्ति है तो। और भोजन करने के बाद में उनको थोड़ा दान भी करे, दक्षिणा भी दे, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ के पुत्र का नाम सुख है, और यज्ञ की पुत्री का नाम शांति है। भगवान राम जी को वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसे घर में आप निवास कीजिए, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवे ही सन्मानी। आपसे बढ़ के अपने गुरुदेव की पूजा करें और हर प्रकार से उनका सम्मान करें। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी YouTube पर ये कथाएं आ रही हैं, और जिसमें मेरे चैनल का नाम है बद्री प्रेम सत्संग। आप जो ये कथा फेसबुक पे सुन रहे हैं, यदि ज्यादा कथाएं सुननी है तो आपको YouTube पे जाना पड़ेगा। फेसबुक पे आएंगी, पर आपको फेसबुक पे फ्रेंड्स में जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा। मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद में आप कथा श्रवण कर पाएंगे। YouTube में जाकर के आपको सर्च, एक जगह है उसमें लिखना पड़ेगा बद्री प्रेम सत्संग, और बद्री प्रेम सत्संग लिखते ही 4-5 कथाएं उसमें प्रकट हो जाएंगी। और हर फोटो में मेरी पगड़ी बांधे हुए एक फोटो है, लेकिन हर कथा के नीचे एक मेरी 35-40 साल की उम्र की एक गोल सी फोटो है। उसको क्लिक करेंगे तो टॉप में लिख के आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को आप जैसे ही दबाएंगे
तो 400 के लगभग कथाएं आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। उसमें से एक भी कथा सुनो और कथा सुनने के बाद सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी आएगी, उसको दबाओ। उसमें ऑल लिखा आएगा तो ऑल को दबाओ। ऑल को दबाते ही जब भी आप कथा सुनना प्रारंभ करेंगे, आपको सबसे पहले मैं जो कथा कर रहा हूं वो आपकी YouTube पे आ जाया करेगी। सत्संग सुने, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, संबंधियों को, सबको भेजें। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।